भाई कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों को हमें टीवी पर देखना है, इन लोगों के हमें फैंस बनना है और इन लोगों पर वहां पर मुझे रिव्यू करना है भाई। मतलब क्या है आज का एपिसोड, क्या था वो, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट ट्रेडर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या थे भाई आज के एपिसोड में बात की जाए तो वो खाने के ऊपर झगड़ा हुआ, वो एक था टॉपिक। दूसरा राखी सावंत के ऊपर वो जो वॉर चल रहा है वो एक टॉपिक था। और तीसरा टॉपिक वहां पे अली और विकास में कौन सही लगता है। भाई हर एक चीज में डिटेल में बात करूंगा, कौन सिंपैथी गेन कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन बेवजह रो रहा है, कौन किस तरीके से हरकतें कर रहा है कैमरा के लिए, हर एक चीज पर आऊंगा और भाई पूरी तरीके से अनबायस्ड रिव्यू करूंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। बात करते हैं भाई शुरुआत में आते वो खाने के ऊपर का झगड़ा। विकास गुप्ता का यह कहना है, जी हां ये कहना है कि उनको वहां पे पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, वो बीमार है, उनको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है। चलिए एक तरफ वहां पे इनकी बात मान ली विकास गुप्ता की कि इनको पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, तो भाई अब इस पर इनको क्या चाहिए, इस पर इनको चाहिए सोल्यूशन। और सोल्यूशन कौन दे रहा था, घर वाले ही दे रहे थे। अगर यहां पे हम इनकी बात मान भी लेते कि कुछ घर वाले वहां पे ज्यादा खाना खा लेते हैं, बाकी घर वालों को खाना खाने को नहीं मिलता है, तो फिर बाकी घर वाले भी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे। विकास गुप्ता का यह कहना है कि वहां पे आरसी वगैरह को लोग डरते हैं तो भाई उनको कुछ बोलते नहीं, लेकिन मुझे वहां पे खाना नहीं मिलता है। तो भाई यहां पे सोल्यूशन मिल रहा था। रुबीना ने कहा कि हम सभी को वहां पे समान जो है या फिर एक जैसा हम बांट लेंगे और जब खाना मिलेगा तो सबको वहां पे एक जैसा ही खाना मिलेगा। तो क्या यह सोल्यूशन है? तो यहां पे विकास गुप्ता इस पर भी नहीं मानते, यानी कि इनकी सिर्फ यही बात है कि मेरा खाना मैं अलग से बनाऊंगा। मतलब विकास गुप्ता को वहां पे जाके ये करना है कि भाई मैं जाके वहां पे अपना खाना बनाऊंगा और आंसू वहां पे जो रोटी है उस पर आंसू अपने टपकाऊंगा और फिर वहां पे लोगों की सिंपैथी कमाऊंगा। जी हां, जिस तरीके से अलीगोनी ने कल कहा है कि विकास गुप्ता हर चीज में वहां पे जाते हैं, यानी कि जो वहां पे अकेला पड़ता है उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं और रोते हैं और रोकर सिंपैथी कमाते हैं। जी हां, अगर मैं पुरानी चीजें छोड़ दूं, अगर मैं बाहर की चीजें छोड़ दूं और मैं एज अ व्यूअर, जैसे आप कुछ लोग वहां पे विकास के साइड में होंगे, तो भाई अगर मैं आपके जैसा शो देखूं तो फिर मुझे भी ऐसा लगेगा कि यार कितना मासूम बंदा है यार, ये क्यों ऐसा करेगा, इसको क्यों वहां पे तकलीफ दे रहे हैं। जी हां, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग कंटेस्टेंट है, एक है राखी सावंत, दूसरे विकास गुप्ता। तो भाई यहां पे राखी सावंत पर अन्याय हो रहा है, लेकिन विकास गुप्ता ये शो कर रहे हैं कि मुझ पर अन्याय हो रहा है। और ये मैं बहुत ज्यादा वहां पे गौर करता हूं, बहुत ज्यादा बारीकी से रिव्यू करता हूं और मैं सिर्फ अभी के शो की बात नहीं देखता, मैं पिछली भी बातें देखता हूं, मैं बाहर की भी बातें देखता हूं और हर एक चीज के बेस के ऊपर मैं जज करता हूं। जी हां, विकास गुप्ता सिंपैथी कमा रहे हैं और ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इस पर मैं दूसरी बार मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि किस तरीके से विकास गुप्ता वापस सिंपैथी कमा रहे हैं। विकास गुप्ता को अभिनव शुक्ला एक सोल्यूशन देने को आते हैं और सोल्यूशन देने के लिए वहां पे अभिनव शुक्ला आते हैं और बोलते हैं कि यार सब लोग वहां पे चुप रहो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन ये था कि भाई आप जो है सबसे पहले जब खाना हो जाएगा तो सबसे पहले आप अपने को, यानी कि खुद को जितना चाहिए उतना आप निकाल सकते हैं। तो ये सोल्यूशन इनको सुनना ही नहीं था। क्यों नहीं सुनना था वहां पे विकास गुप्ता को? क्योंकि विकास गुप्ता को पता है कि इस पर मुझे हाँ करनी पड़ेगी। तो जैसे ही अभिनव शुक्ला वो बात वहां पे निकालते हैं कि मेरे पास एक बढ़िया सा सॉल्यूशन है, लेकिन विकास गुप्ता वहां से निकल जाते हैं। भाई क्यों निकले आप? आपको तो यहाँ पे कुछ उस पर सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए ना आपको, आपको चाहिए ना आपको खाना मिले, आपको चाहिए ना वहां पे पार्शियलिटी ना हो। तो भाई अगर आपके लिए कोई एक चीज बता रहा है तो आप उसको सुन क्यों नहीं ले रहे? ये बात सलमान खान ने उनको क्यों नहीं की? दूसरी बात में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास गुप्ता को वहां पे चैनल बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। विकास गुप्ता को क्या आपने देखा है कभी भी इनको डांट पड़ी है? नहीं पड़ती, क्योंकि ये जब भी गलत होते हैं तब भी इनको डांट नहीं पड़ती और ये सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। जी हां, अली गोनी और विकास के मैटर में मैं बाद में आऊंगा। पहले ये मैटर था, ये मैटर वहां पे हुआ, उसके बाद सलमान खान ने इस पर बातें की और सलमान खान ने वहां पे पूछा बाकी लोगों को, और यहाँ पे कोई भी वहां पे किसी भी तरीके से विकास को वहां पे डांट नहीं पड़ी। विकास किस तरीके से सही है ये दिखाने की कोशिश वहां पे बिग बॉस की तरफ से और सलमान खान की तरफ से हुई। अब सलमान खान कौन सी बातें बोलता है, जो बिग बॉस इनको बोले जाए वही बातें सलमान खान बोलते हैं, क्योंकि सलमान खान एज अ होस्ट शो के अंदर है, उनकी वहां पे खुद की बातें नहीं चलती। जी हाँ, तो यहाँ पे बिग बॉस पूरी तरीके से फेवर कर रहे हैं विकास गुप्ता को। अली और उसके मैटर में बाद में आऊंगा। आप बात करते हैं भाई वहां पे राखी सावंत का और जास्मिन भसीन का वो झगड़ा, भाई इतना घटिया।
इतना मासूम चेहरा और उसके मासूम चेहरे के पीछे इतनी गलत गंदी हरकतें जास्मिन बसीन को शोभा नहीं देती। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई कैसे कोई इतने ज्यादा फैंस इन्होंने बनाए हैं, ये फैंस किस तरीके से इनको सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से इनको देखेंगे। यार आप लोग वहां पे इस तरीके से पीछे पड़े हो राखी सावंत के, और आप लोग वहां पे बैठ के हंस रहे हो। वहां पे 3 लोग बैठे थे, जास्मिन बसीन, निकी तंबोली, घटिया दोनों भी, और तीसरी वहां पे रुबीना दिलैक। हालांकि रुबीना दिलैक में इसके बीच में कुछ भी नहीं बोला, लेकिन रुबीना दिलैक को इनको रोकना चाहिए था। और लोग वहां पे एंटरटेन हो रहे थे, यानी कि दूसरे साइड में थे वहां पे राहुल वैद्य, अली गोनी और वहां पे राहुल महाजन। राहुल महाजन की तो बात मैं छोड़ देता हूं भाई, वो बंदा तो ऐसे भी कुछ बोलता नहीं, लेकिन ये जो दोनों हैं, इन दोनों ने इसके बीच में क्यों नहीं बोला, और इसके बीच में वहां पे राखी की साइड किसी ने भी क्यों नहीं ली। अब मैं सेम चीज आपको बताना चाहूंगा, राखी अगर नीचे बैठी होती, विकास गुप्ता अगर वहां पे होते, और राखी के ग्रुप का कोई भी मेंबर वहां पे होता, और जास्मिन बसीन अगर वहां पे बर्तन धो रही होती, और इनको इस तरीके से अगर टीज किया जाता, इस तरीके से इनको इनके जो इनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है जैसे कि राखी सावंत की, तो आपका नाक गिर गया वगैरह के फालतू की बातें कर रही जास्मिन बसीन। तो इस तरीके से जास्मिन बसीन को अगर कुछ चीजें उनके बॉडी के ऊपर या लुक्स के ऊपर, रोने के ऊपर बोली जाती, तो अली गोनी किस तरीके से अंदर आते भाई। जो राहुल वैद्य है, राहुल वैद्य किस तरीके से अंदर आते भाई। क्यों नहीं लिया इन लोगों ने स्टैंड, क्यों नहीं लिया वहां पे रुबीना दिलैक ने स्टैंड। अगर जास्मिन बसीन को इस तरीके से कुछ बोला जाता तो अली गोनी आते, तो ये क्या कर रहा है, ये नहीं चलेगा, अब मैं खाना नहीं करने दूंगा, इसको कुछ भी नहीं करने दूंगा घर में, यहां पे बिग बॉस ने सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, ये ऐसे कैसे बोल सकती है भाई। कहां थे आप, अली गोनी कहां थे आप, कहां थे राहुल वैद्य, आप कहां थी रुबीना दिलैक। और जो लोग मुझे बोलते हैं ना भाई इन लोगों के फैन है या फिर तू इन लोगों के साइड बाय से, मुझे 2 लोग पसंद है, राहुल और रुबीना, लेकिन इस तरीके से अगर ये स्टैंड नहीं लेंगे तो भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राखी सावंत को इतना ज्यादा टीज करना, इतना ज्यादा यहाँ पे उनकी मस्ती करना, जास्मिन बसीन उसके कान में बोल रही थी इसको और सत्ता, उसको और सत्ता, और जिस तरीके से राखी सावंत अपना गुस्सा दिखा रही थी भाई उसके चीज पर, उसके बॉडी लैंग्वेज पर, जैसी राखी सावंत है उस पर ये हंस रहे थे। वो निकी तंबोली घटिया चीज, वो उसको घर के अंदर लाया गया है, इतनी बदतमीज हो रही है वो। और मेरा ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और इन लोगों को ना वहां पे लोगों ने सबक सिखाना चाहिए। जी हां, आप उनके फैन है यार, बनो फैन, आप फैन बनो, लेकिन ब्लाइंड फैन मत बनो। आपको वहां पे इन चीजों पर वहां पे कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ चीजें नहीं लिखेंगे और इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके भी दिल में कहीं ना कहीं ये चीजें आई होगी, और आपके दिल में भी राखी सावंत के लिए वहां पे कहीं ना कहीं सिंपैथी आई होगी। इतने ज्यादा घटिया चीजें, वहां पे सड़ा हुआ बैंगल ला के रख देना, और इनको वहां पे उनके नोज के ऊपर बोलना कि प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की है। वो तो निकी तंबोली तो भाई इतनी बदतमीज है, निकी तंबोली राखी के ऊपर बोलती है। निकी तंबोली से ज्यादा राखी सावंत फेमस है, राखी सावंत ने निकी तंबोली से बहुत ज्यादा काम किया है। निकी तंबोली से ज्यादा राखी सावंत ने बहुत ज्यादा इंडस्ट्री देखी है, और बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। ये अभी अभी आई हुई इंडस्ट्री में बच्ची, और ये बच्ची उसको सिखाएगी और उसकी वहां पे मजाक उड़ाएगी। इतनी घटिया चीज भाई, जो लिखना है लिखो, मेरे खिलाफ जो लिखना है लिखो नीचे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग यहाँ पे गलत है, और एक बंदे को इस तरीके से टारगेट करना मुझे अच्छा नहीं लगा, और बाकी लोग जो स्टैंड नहीं ले रहे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिन लोगों को लगता है मैं गलत हूं तो भाई डिसलाइक दे, अभी जाके डिसलाइक दे, और जिन लोगों को लगता है कि हाँ मैं इस बंदे के साथ हूं तो लाइक ठोको और शेयर करो वीडियो को। बात करते हैं भाई अगले मैटर पे, सलमान खान इन पर आते हैं। सलमान खान इनको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, और यहाँ पे फिर जास्मिन बसीन वो रोने का नाटक, और आई एम अशेम्ड, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें वहाँ पे खुद पे ही शर्म आ रही है। क्यों शर्म आ रही है? तब आपका कहा गया ब्रेन। अभिनव शुक्ला की वहाँ पे प्रोमो में एक बात देखी कि मैं बोल रहा था कि राखी सावंत के खिलाफ इतनी चीजें मत करो, वहाँ पे वो रुबीना दिलैक को बोल रहा है, लेकिन रुबीना दिलैक यहाँ पर भी अभिनव शुक्ला की बातें वहाँ पे नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही यार? क्यों इतना आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो? आपको ट्रॉफी मिलेगी, चलो ठीक है, आपके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है ना, रुबीना दिलैक या फिर जास्मिन बसीन और राहुल वैद्य आपको ट्रॉफी दे दी, लेकिन लोगों के दिल जीतना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये वहां पर नहीं हो रहा है। मैं आता हूं अगले पॉइंट पे, यानी कि अली गोनी और विकास गुप्ता का झगड़ा। अब भाई अली गोनी ने वहां पे विकास गुप्ता पर पर्सनल चीजें यानी कि बाहर की चीजें वहां पे निकाली। अब सलमान खान ने वहां पे जाना है या फिर बिग बॉस ने जाना है कि घर के अंदर बहुत बार विकास गुप्ता ने बाहर के मैटर उठाए, बाकी किसी ने बाहर के मैटर नहीं उठाए हैं। और जब जब विकास गुप्ता ने यह मैटर उठाए, इस पर बड़ा वीकेंड का वार हुआ, पूरा का पूरा वीकेंड का वार इसी पर हुआ। लेकिन सलमान खान ने यहां पे ये बोला कि आई एम शॉक कि अली ने वहां पे बाहर का मैटर उठाया। सलमान खान तब क्यों नहीं शॉक हुए जहां पर विकास गुप्ता ने ये मैटर उठाया, और इस मैटर को वहां पे
क्लोज करने के लिए वहां पे कविता और उसके हस्बैंड को वहां पे वीकेंड का वार में बुलाया गया। तो यहां पे सीधे सी बात है, विकास गुप्ता को चैनल फेवर कर रहा है और विकास गुप्ता की गलतियां ये नहीं दिखा रहे हैं और विकास गुप्ता को पूरी तरीके से वहां पे एक साइड में एक अच्छी साइड दिखाने की कोशिश हो रही है। और बात की जाए तो विकास गुप्ता के पास वहां पे अली गोनी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं था और बिग बॉस के मेकर्स इनको बुरी तरीके से वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं विकास गुप्ता को। अब बात की जाए तो भाई सलमान खान ने यह मैटर क्यों नहीं उठाया? आप गौर करिएगा इस मैटर पे कि जब वहां पे अली गोनी और विकास गुप्ता का झगड़ा चल रहा था तो सलमान खान वहां पे पूरी तरीके से शांत थे, वो किसी भी चीज पे वहां पे जजमेंट नहीं दे रहे थे। और अली गोनी ने बहुत सारे पॉइंट रखे। कल के रिव्यू में मेरे रिव्यू में मैंने पॉइंट रखे थे कि भाई एक बंदे के खिलाफ अगर इतने ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो भाई उस बंदे में कुछ ना कुछ गलती है। वो घटिया विकास गुप्ता कुछ ना कुछ गलती है, वहां पे रोकर सिंपैथी दिखा रहा है। अली गोनी ने भी ठीक यही चीज कही कि भाई मैं वहां पे इनके खिलाफ बोल रहा हूं, बाहर बहुत सारे लोग कह रहे, बाहर की बातें मैं बताऊंगा, वहां पे शिल्पा शिंदे है, वहां पे प्रियांक शर्मा है, वहां पे बहुत सारे लोग है, आर्शी खान है, बहुत सारे आरोप इन पर हुए हैं कि इन्होंने लोगों का काम छीना है, इन्होंने लोगों को ब्लैकमेल किया, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे विकास गुप्ता के लिए वहां पे अली गोनी क्या कहना चाह रहा है। खतरों के खिलाड़ी का वो शो था, इस शो में जास्मिन भसीन भी थी और विकास गुप्ता किसी फोटो को लेकर इनको ब्लैकमेल कर रहे थे और ये बात वहां पे शो में नहीं बताई है अली गोनी ने। इससे भी ऊपर ये बात है, ये मैं मेरे रिव्यू में भी नहीं बताऊंगा। और इस चीज पर विकास गुप्ता इनको ब्लैकमेल कर रहे थे और शो छीनने की वहां पे कोशिश कर रही थी। विकास गुप्ता कैसे? भाई आप कहते हो कि विकास गुप्ता, आप कहोगे मुझे कि विकास गुप्ता कैसे गलत है? भाई दो चीजों में मैं इनको पकड़ सकता हूं कि ये गलत है। कल जब विकास गुप्ता के सामने अली गोनी ने मैटर उठाया और कहा कि आप ब्लैकमेल कर रहे हो और आपने हमारा काम छीना है, तो यहां पे विकास गुप्ता का कहना यह था कि ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। जी हां, आपने सुना होगा। और आज के वीकेंड कवार में उन्होंने उन चीजों को निकाला और कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा नहीं किया था। तो भाई कुछ ना कुछ तो हुआ था ना, दाल में कुछ तो काला था। तो फिर विकास गुप्ता आपने ये क्यों कहा कि मनगढ़ंत कहानियां यहां पे बनाई जा रही है? और इसी वजह से विकास गुप्ता बुरी तरीके से एक्सपोज होने के बाद वो वहां से सलमान खान के सामने भी रुकना नहीं चाहते थे कि भाई जब आदमी को उसकी गलती सबके सामने आ जाती है तो भाई वो किसी के भी आंख में आंख मिलाने की वहां पे लायक नहीं रहता या फिर वो मिला ही नहीं सकता। और इस वजह से वो सलमान खान के भी आंखों में आंख नहीं मिला रहा था। सलमान खान भी नीचे देख रहे थे और सलमान खान को यह पता था कि यहां पे बड़ी गलती है विकास गुप्ता की और वो वहां पे उठ के हाथ जोड़ के रोकर चले जाते हैं। और ये बहुत खराब लगा मुझे। और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास गुप्ता की गलती है, यहां पे दाल में कुछ काला है। मैं बाहर की बातें नहीं लाना चाहता, लेकिन जो है अली जिस तरीके से अपने पॉइंट्स रख रहा था और जिस इंटेंसिटी से बोल रहा था, ये कोई एक मनगढ़ंत कहानी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं भाई अगले चीज पर, क्योंकि वहां पर है कॉलर ऑफ द वीक में वहां पे निकी को वहां पे एक्सपोज किया गया और निकी को सलमान खान ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि तू बदतमीज है, जिस तरीके से मासूम चेहरा लेके यहां पे आती है, लेकिन तू घर में हर किसी के साथ बदतमीजी के साथ बात करती है। अगर तू सबसे छोटी है तो रिस्पेक्ट वहां पे तुझे कमाना चाहिए और दूसरों का डिसरिस्पेक्ट करके तुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात थी ये सलमान खान की। और बाद में जो शो ने वहां पे, मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा शांत होके कि भाई दो ग्रुप में वहां पे झगड़ा लगा दिया है। यहाँ पे जो ये पूरा था ये मामला, वहाँ पे जो पहले वाले घर वाले थे और पुराने घर वाले और अभी के जो नए चैलेंजर्स है इनके बीच ये झगड़ा लगा दिया है। चैलेंजर्स या फिर बाहरी लोगों का ग्रुप ज़्यादा बड़ा है और ये 5 लोग इनके खिलाफ यहाँ पे खेल रहे हैं। इस तरीके से सबके सामने वहाँ पे प्लानिंग खोल दी है सलमान खान ने। और ये वहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि भाई घर में कुछ मसाला होना चाहिए, घर में कुछ टीआरपी होना चाहिए और इस वजह से ये वहाँ पे हुआ है। और इसके बाद ही आपने देखा होगा कि इनको वहाँ पे अकेला छोड़ दिया और आर्शी खान का इन लोगों के साथ वहाँ पे झगड़ा हुआ और अब भाई यहाँ पे 1-on-1 या फिर हम कहेंगे कि 2 ग्रुप के बीच में बड़ी फाइट वहाँ पे होगी और ये देखने में भाई इस हफ्ते में मजा आने वाला है। जिस तरीके से मैंने इससे पहले आपको न्यूज़ बताई है तो उस न्यूज़ के तहत वहाँ पे राहुल महाजन का एविक्शन वहाँ पे हुआ है, जो कल के एपिसोड में आपको देखने मिलेगा। आज ये आपको देखने नहीं मिला है। एक टास्क वगैरह हुआ था, फन था, मज़ा था। और बात की जाए भाई तो यहाँ पे एक और बड़ी खबर आ रही है, वो है नॉमिनेशन के लिस्ट की। और नॉमिनेशन लिस्ट की अगर बात की जाए तो 4 लोगों ने घर में वहाँ पे नॉमिनेशन के ऊपर चर्चाएं की है और वो 4 लोग हैं रुबीना अभिनव की जोड़ी और अली जास्मिन की जोड़ी। और इन चारों को भी नॉमिनेशन के ऊपर कोड वर्ड में बात करने के बाद वहाँ पे नॉमिनेट किया है। जी हाँ, ये 4 लोग वहां पे नॉमिनेशन में और कोई बड़ा एक नाम वहां पे एविक्ट हो जाएगा और 2 जोड़ी में से किसी एक जोड़ी का वहां पे सेपरेशन हो जाएगा। और
भाई कौन होगा, अभी मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 4 लोग नॉमिनेशन में आएंगे। भाई आपके हिसाब से कौन होगा घर से बेघर, और भाई आपके हिसाब से किसे जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। भाई आज के एपिसोड में इतना ही था, जो इंपॉर्टेंट था ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया। हर एक पॉइंट शायद मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, राखी का हो या खाने पे झगड़ा हो या अली विकास का हो, और जिस तरीके से मुझे लगा ये बातें मैंने आपके सामने रखी। भाई आपके हिसाब से अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा, अनबायस्ड लगा, तो वीडियो को लाइक दे, दोस्तों में शेयर करे, क्योंकि भाई हिम्मत लगती है वहाँ पे इस तरीके से बातें करने के लिए। और जिस तरीके से मैंने पॉइंट्स रखे भाई, अगर मुझे फैंस कमाने होते, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होते, तो भाई मैं किसी भी यहाँ पे बड़े फैन फॉलोइंग के ग्रुप है, जैसे कि राहुल वैद्य हो, रुबीना दिलाइक हो, जास्मिन बसीन हो, हर किसी की फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी है, तो भाई इनके वहाँ पे फेवर में मैं वीडियो करता। शायद और कई जगह पर आपको रिव्यू मिलेंगे इनके फेवर के, लेकिन जो सच है वो बताना आपको बताना मेरा काम है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और भी खबरें मैंने इंस्टाग्राम पर दी है, आप चाहते तो हमारे इंस्टाग्राम @red06 को आप फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए फटाक से वहां पे फॉलो कीजिए, यहां पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।